जय हिंद। यस माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? और आशा करते हैं तो ठीक ही होंगे। ठीक है। और आज जो है कंबाइंड सेंटेंस का लास्ट सेंटेंस है, सॉरी आज जो है कंबाइंड सेंटेंस का जो है लास्ट स्टेप है। और लास्ट स्टेप है तो जब अगला मतलब टॉपिक स्टार्ट होगा, चाहे जो भी टॉपिक स्टार्ट हो हम देखेंगे। ठीक है। और सिलेबस से रिलेटेड ही पढ़ा रहे हैं, तो जो भी आ रहा है जिससे में हो सकता है कि अधिक से अधिक मूड बनाए कि कैन कूड में मॉडल एजुअली भर पढ़ा दें, तो मॉडल्स एजुअली भर पढ़ा दें। तो जो भी है हो सकता है ये पढ़ा दें। तो ये जब टॉपिक आपका ख़त्म होगा तो आप 2 पेज जगह छोड़ दीजिएगा। समझ रहे हैं ना आप? 2 पेज जगह क्यों छोड़ना है? क्योंकि मान लो कुछ ऐसा चीज़ हमसे छूट गया हो या कोई ऐसा चीज़ अच्छा लगता है तो बाद में हम लोग कंप्लीट कराते हैं। ठीक है। तो जो भी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश जो भी पढ़ रहे हैं, हिंदी, जो भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है तो 2 पेज छोड़ने के बाद में ही आप आगे नोट्स बनाएंगे। चलिए स्टेप नंबर जो है हम लोग 12 पढ़ रहे हैं। ओके। और स्टेप नंबर 11, 10 और 11 कंप्लीट हुआ था कॉल, और आज जो है हम लोग 12th को पढ़ रहे हैं। 12th मतलब कि स्टेप पढ़ेंगे। तो आप सबसे पहले आप जो है कॉपी कलम निकालेंगे और लिखेंगे स्टेप नंबर 12, और उसको हिंदी में, इसका हिंदी में जो है कुछ मतलब कि क्या है, और हिंदी में इसका मतलब कि एक छोटा सा डिफिनेशन है, मतलब थ्योरी है, कहे तो हिंदी में थ्योरी है, लिख लीजिए। लिखिए तो हिंदी में 12 में लिखिए, जब एक निगेटिव सेंटेंस हो और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस हो, और दूसरा पॉजिटिव सेंटेंस हो, तो वाक्य को ब्यूटी बट, तो वाक्य को बट लगाकर जोड़ दिया जाता है। तो वाक्य को बट, ब्यूटी बट लगाकर जोड़ दिया जाता है, मतलब कि कंबाइन कर दिया जाता है। ठीक है। थ्योरी यही है, इसका ट्रिक है, आप लिख लीजिएगा। ठीक है। थ्योरी आपका हो गया, और नीचे में ट्रिक लेके 3 एग्जाम्पल इसमें दे रहे हैं, और 3 एग्जाम्पल जो है आप पहले देख लीजिए। बोले हैं कि निगेटिव स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट जो होगा तो इसमें नॉट दिखाई दे, चाहे उसका सेंस जो होगा निगेटिव होगा, उसका सेंस जो होता है आपका निगेटिव होता है, उसका सेंस जो है आपका निगेटिव आएगा। ओके। और एक सेंस जो देगा हमेशा पॉजिटिव सेंस देगा, तो निगेटिव सेंटेंस फिर पॉजिटिव सेंटेंस, और बीच में जब कंबाइन करेंगे तो बट का सहारा लेंगे। जिसे कहा रहा है कि ही इज पुअर, वह गरीब है, तो गरीब है तो निगेटिव है। ठीक है। ही इज हैप्पी, लेकिन खुश है तो बेचारा जो का कलर है, ही इज पुअर, वह गरीब है, तो पुअर मतलब गरीबी वाला को नहीं आ गया। इस समय आप पढ़ने में भी गरीब हैं। जो लड़का मान ले कि भाई बहुत कमजोर है क्लास में, तो उसे बोलते हैं ही इज पुअर, वो पढ़ने में भी बहुत क्या है, कमजोर है। तो ही इज पुअर, वह गरीब है, ही इज हैप्पी, वह खुश है, तो खुश है तो पॉजिटिव सेंस आ गया। ठीक ना। लेकिन ये जो है गरीब है तो निगेटिव सेंटेंस हो गया। तो इसे कुछ नहीं करेंगे, सेम टू सेम स्ट्रक्चर मिल रहा है तो इसको हम ले लेंगे। सेम टू सेम जब मिलेगा तो इसको क्या करेंगे, हम कॉमा ले लेंगे। याद कीजिए कॉमा कैसे लेना है। ठीक ना। कॉमा ले लेंगे। जब ये देखिए दोनों सब्जेक्ट मिल रहा है तो ये को ले लेंगे, ही के ही, और दोनों वर्ब मिल रहा है जुलाई वर्ब, तो इज ले लेंगे। ठीक ना। ही इज पुअर के पुअर, ठीक है, ये तो भैया लड़ नहीं रहा है, नहीं। ठीक ना। ही इज पुअर, वह गरीब है, और ये कोमा के जगह पर लिखेंगे बट, ही इज पुअर, वह गरीब है, बट हैप्पी, लेकिन क्या है भैया, खुश है। ही इज स्मॉल, वह छोटा है, ही इज हैंडसम, मतलब कद में छोटा है लेकिन खूबसूरत है। ठीक है। ही इज स्मॉल, ही मतलब इज मतलब की है, तो ही इज स्मॉल, वह छोटा है, ही इज हैंडसम मतलब कि खूबसूरत है, अच्छा है, तब कद में छोटा है ना, तो छोटा होना तो जो है निगेटिव हो गया। भाई लंबे आदमी हर चीज के फायदा उठाते हैं, ये तो जानते हैं, लंबे आदमी हर चीज के फायदा उठा लेते हैं। बॉल, जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल फेंकेगा तो चाप देगा, छक्का मारने मानो कि कोई व्यक्ति छक्का मार दे, उछल के रोक लेता है। ठीक है। बॉल को उछल के, आप क्रिकेट खेलते होंगे, जान ही रहे हैं, बॉल को उछल के रोक लेगा। लड़कियां बैडमिंटन खेल रही हैं, लंबी हैं, तो भाई बैडमिंटन जो है उछल के मारेंगे। तो लंबे आदमी हर चीज के फायदा उठाते हैं, लेकिन ये स्मॉल है, छोटा है, तो निगेटिव सेंस आ रहा है।
तो ये निगेटिव सेंस हो गया। ही इज स्मॉल, वह छोटा है। ही इज हैंडसम, लेकिन खूबसूरत है, तो खूबसूरत है तो पॉजिटिव सेंस आ गया। ठीक है, खूबसूरती सबको नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम पूरा ये लगाने से कोई मतलब कि ऐसा क्रीम लगाने से हम खूबसूरत हो जाएंगे, नहीं। खूबसूरती जो है गॉड गिफ्टेड है, भगवान का दिया हुआ तोहफा है। ठीक है, गॉड गिफ्टेड है। तो ही इज हैंडसम, वह खूबसूरत है, तो खूबसूरत है तो पॉजिटिव सेंस है। और ये जो है मतलब कि छोटा है, तो छोटा है तो निगेटिव सेंस आ गया। तो जेन्युइन सी बात है कि इसे हम क्या करेंगे, इसे आप पहले देखिए, दोनों सब्जेक्ट लड़ रहा है, तो दोनों लड़ रहा है तो इसमें कोमा कीजिएगा, कोमा कीजिएगा, ही की ही। ये जुलाई भर भी लग रहा है तो इसमें भी कोमा करेंगे, ईच हो जाएगा। सेंटेंस देख लेंगे, ठीक ना। इसके बाद में ये तो लड़ नहीं रहा है, तो ही इज स्मॉल, वह छोटा है। ठीक है, और तब कोमा का जगह पर लिखेंगे बट, वह छोटा है बट हैंडसम, छोटा है लेकिन क्या है, खूबसूरत है। ठीक ना, हैंडसम, खूबसूरत है। अब देखिए, जिस समय ही इज अनएडुकेटेड, वह अनपढ़ है। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि अनपढ़ होता है, ठीक है, अनपढ़ होता है। ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन अनपढ़ होने के बावजूद भी कोई ऐसा होता है कि बड़ी तेज होता है। तो तेज होना तो पॉजिटिव बात हो गया ना भाई, तेज होना तो पॉजिटिव हो गया। और अनपढ़ है तो निगेटिव सेंस आ गया। ही इज अनएडुकेटेड, वह शिक्षित नहीं है, अशिक्षित है, मतलब कि अनपढ़ है। अनपढ़ होना तो निगेटिव सेंस दे रहा है। ठीक है, कहीं उसको साइन करना हो गया, कहीं काम पढ़ना हो गया, कुछ फार्म भरना हो गया, कहीं जाना पीना मतलब पढ़ना हो गया, तो थोड़ा सा उसके अंदर मावेशी आ जाता है कि भैया हमसे तो नहीं पढ़, क्या लिखा हुआ है। तो निगेटिव तो सोचता है हमसे तो नहीं होगा, ये क्या लिखा हुआ, हमसे तो नहीं होगा, निगेटिव तो सोच ही लेगा। अनएडुकेटेड है तो निगेटिव बात तो हुई रहा, हमसे नहीं होगा। ठीक है, हम नहीं पढ़ पाएंगे, तो निगेटिव तो हो ही गया। ठीक है, हमसे नहीं पढ़ पाएंगे, नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अनएडुकेटेड है, अनपढ़ है, तो ये निगेटिव सेंस हो गया। ही इज इंटेलिजेंट, लेकिन तेज है, किसी से काम करवा सकता है, तेज है तो ये पॉजिटिव सेंस हो गया। तो चलिए, दोनों में तो ये लड़ ही रहा है, लड़ रहा है तो आप कोमा ले ही लीजिए इसमें से, ही के ही। ठीक है, ये दोनों भी लड़ रहा है तो इच के इच, अनएडुकेटेड। ठीक है, आ कोमा की जगह पर बट इंटेलिजेंट, ठीक है, इंटेलिजेंट। तो ये जो है आपका एक तरह से क्या हो गया, ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया। नाउ थ्योरी नंबर जो है 12 आपका कंप्लीट हो गया। तो आप लोग देख लीजिएगा, जैसा भी है, हमें लग रहा है कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। थ्योरी नंबर 12 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, और हम लोग 13 में चल रहे हैं और खत्म हो जाएगा आज। तो अपना विचार भी आप दे सकते हैं कमेंट्स में लिखकर, नहीं तो आप जो है फेसबुक पे, सॉरी, हमारे व्हाट्सएप पर दे सकते हैं कि ये टॉपिक पढ़ाइए, टॉपिक पढ़ाइए। हम देख लेंगे कितना क्या क्या विचार आ रहा है, और 2 पेज छोड़कर अगला जो है टॉपिक का नोट्स बनाएंगे। घबराइए मत, जल्द ही मुलाकात होने वाला है। और फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी मैथ है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश आप कंप्लीट करें, घर में बैठिए मत, मेहनत करने से कुछ मिलता है। ठीक है, उसके सहारे मत बैठिए। ठीक ना, कोई सरकार आपके बारे में कोई सोचने वाला नहीं है, कोई मतलब करने वाला नहीं है। सरकार के भरोसा में सरकार करेगा। ठीक है, सरकार के भरोसे रहते रहते 42 लाख इंडिया में लोग मर गए। ठीक ना, 42 लाख लोग मर गए, सर्वे आ गया। ठीक है, लेकिन आपके सरकार को जो है मीडिया जो है केवल दिखलाएगा कि 2 लाख लोग मरे हैं। ठीक है, इंटरनेशनल न्यूज में 42 लाख लोग मर गए हैं, और कितने लोग हमारे घर के भी और रिश्तेदार भी, और आपके भी घर में रिश्तेदार पड़ोसी जो भी है मरे होंगे। चलिए, हमें इसके लिए बहुत दुख है, बहुत दुख की बात है, लेकिन हम लोग अपना काम करें, बच के रहना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट थ्योरी में चलते हैं।